नोटेशंस के यूज़ के सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कंपोनेंट डायग्राम एक टाइप का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो कि प्रोवाइड करता है हाई लेवल व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम which is divided into physical or logical modules and how they interact with one another. Suppose that a blueprint for the implementation, while class diagram जो होता है वो शो करता है internal details of the code, and component diagram जो होता है वो शो करता है those classes are bundled together into a functional units like libraries, executable और database schema. अब इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले ये रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से विद ए कीवर्ड कंपोनेंट, या फिर एक स्मॉल आइकन ऑफ ए रेक्टेंगल विद टू स्मॉलर रेक्टेंगल ऑन इट्स साइड। फिर है प्रोवाइडेड इंटरफेस, जिसको कि लॉलीपॉप भी बोलते हैं। एक स्मॉल सर्किल होता है जो कि कनेक्ट किया जाता है क्लाइंट से, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्विस को जो कि कंपोनेंट ऑफर करता है अदर कंपोनेंट को। फिर है रिक्वायर्ड इंटरफेस। रिक्वायर्ड इंटरफेस को हम सॉकेट भी बोलते हैं। एक हाफ सर्कल होता है या फिर सी शेप होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्विस को जो कि एक कंपोनेंट की कंपोनेंट को जरूरत होती है दूसरे कंपोनेंट्स से। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं असेंबली कनेक्टर। जब एक लॉलीपॉप फिट होता है इनटू ए सॉकेट, ये शो करता है डायरेक्ट डिपेंडेंसी बिटवीन टू कंपोनेंट। फिर है पोर्ट, एक स्मॉल स्क्वायर होता है ऑन द एज ऑफ द कंपोनेंट, ये एक्ट करता है एज एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट ऑफ द इंटरेक्शन। अब इसको यूज क्यों करते हैं? ये हेल्प करता है आर्किटेक्ट विजुअलाइज द हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। फिर आइडेंटिफाई करता है डिपेंडेंसी को, जिससे कि हेल्प होता है रिड्यूस करने में टाइट कपलिंग। फिर रिप्लेसिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो होता है वो मॉड्यूलर होता है, और दिस डायग्राम हेल्प करता है प्लान करने के लिए कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को, जैसे कि स्विचिंग होगी फ्रॉम वन डाटाबेस टू अनदर। फिर एक कम्युनिकेशन, ये एक ब्रिज होता है एक डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें इसका बेनिफिट्स देखते हैं। कंपोनेंट डायग्राम की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये प्रोवाइड करता है क्लियर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर, इनकरेज करता है ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम इनटू रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को, इट सिंप्लीफाइज अपडेट एंड इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और इन्फोर्स प्रिंसिपल लाइक इनकैप्सुलेशन एंड लूज कपलिंग। इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लिया है इसमें। कंपोनेंट डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं। पेशेंट यूआई, तो इसमें होगा इंटरफेस ऑफ द पेशेंट एंड स्टाफ। फिर है अपॉइंटमेंट सर्विस। अपॉइंटमेंट सर्विस में मैनेजमेंट होगा अपॉइंटमेंट्स के। डॉक्टर सर्विस में हैंडल होगा डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन। बिलिंग सर्विस में मैनेज होगा पेमेंट्स एंड इनवॉइसेस, और मेडिकल रिकॉर्ड सर्विस में स्टोर होगा पेशेंट के रिकॉर्ड्स। फिर है हॉस्पिटल डाटाबेस, जो कि सेंट्रल डाटाबेस स्टोरेज है। तो कंपोनेंट डायग्राम के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।